फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता है। देव गुरु होंगे वक्री, तुला वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो से आप जानेंगे। गुरुदेव की उल्टी चाल करेगी धन की बरसात। जी हाँ दोस्तों, गुरुदेव की वक्री चाल करेगी धन की बरसात, क्योंकि स्थितियाँ कुछ इस तरह से बन चली हैं कि गुरु यहाँ पर आप लोगों को धन से सराबोर, तरक्की से, खुशहाली से, उच्च पद से, प्रतिष्ठा से और पैसे से माला माल कर देंगे। रुपए पैसे के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं। जब इस तरह की स्थिति में होते हैं, अभी बताता हूँ यह कौन से 3-4 फैक्टर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण मैं ये कह रहा हूँ कि धन की कमी तो ना होगी। पहले तो आपको बता दें, जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, गुरु यहाँ पर पाप कर्तरी योग से 12 जुलाई से ही फ्री हुए हैं, कल से ही। बहुत बड़ी बात है। जब भी एक ग्रह या एक भाव दो पापी ग्रहों के बीच में होता है तो उसका शुभ फल न्यून हो जाता है। यहाँ पर शनि पंचम स्थान में गोचर कर रहे थे कल तक, और राहु और मंगल सप्तम स्थान में अभी भी हैं। परंतु शनि का आगे निकल जाना, 4th हाउस में वापस पीछे चले जाना बल्कि, तो पाप कर्तरी योग खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जिससे बृहस्पति को सही माने में एक आज़ादी मिलती है अपना शुभ फल देने में। अब पूर्ण रूपेण बृहस्पति यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। गुरु दोस्तों, जो लोग नए हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बता दें, गुरु नॉलेज के, विजडम के भंडार हैं। गुरु व्यक्ति को पॉजिटिव बनाते हैं, व्यक्ति को पढ़ा लिखा बनाते हैं, व्यक्ति के पास धन धान्य, सुख संपत्ति, सभी तरह के सुख गुरु से ही हैं। उच्च पद प्रतिष्ठा, मिनिस्टर तुल्य सुख, राजसी ठाठ बाट गुरु से हैं। अगर गुरु आपके केंद्र त्रिकोण में हैं तो ऐसे योग बनते हैं। वो कहते हैं ना, गुरु अगर केंद्र में हो तो कुंडली के लाख दोष दूर करते हैं। सत्य वचन है। किस्मत वालों की कुंडली में गुरु केंद्र में पाए जाते हैं। भले दूसरे ग्रह कितने भी अस्त व्यस्त हों, नेगेटिव हों, आपस में युद्ध में हों, एक दूसरे के घर में घुसे हुए हों, अगर बृहस्पति केंद्र में है, फिर भी कहते हैं ना, बृहस्पति ने आपकी नैया पार लगा देनी है, जिंदगी के भव सागर से आपको पार लगा देना है। तो यह बृहस्पति का कमाल है। अति शुभ प्लैनेट जब पाप कर्तरी योग से परे होंगे और अब वक्री हो रहे हैं। वक्री की बात करें तो दोस्तों देखिए, 6th हाउस में बृहस्पति जब तक डायरेक्ट थे तो पाप कर्तरी योग भी बना हुआ था, तो रिजल्ट धीमी गति से आता है। अब गुरु पिछले घर का रिजल्ट देंगे, इनकी डायरेक्शन 5वें घर की तरफ हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से पिछले 25-30 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से पाया है कि आपको 5वें घर के फल ज़्यादा मिलेंगे, 6th हाउस के भी मिलेंगे, क्योंकि इनका मुंह, इनका रुख अब वक्री होने का मतलब पीछे की तरफ, कुंभ राशि की तरफ हो गया, पंचम भाव की तरफ। तो पंचम भाव तो अति श्रेष्ठ और पंचम भाव के कारक भी हैं बृहस्पति। तो अचानक से धन लाभ के योग बना देते हैं बृहस्पति। एक तो पाप कर्तरी योग से परे, वैसे भी शनि का ताम्र पाया में आना अपने आप में शुभ सूचक हो चुका है। बृहस्पति का वक्री होना, देखिए, पिछले घर का रिजल्ट देंगे, साथ में छठे घर के भी देंगे। देखिए, जिस घर में बैठा है प्लैनेट, जब तक उसका तो रिजल्ट देगा ही देगा। तो
छठे घर में क्या बैठ कर दे सकते हैं? देखिए, ये रोग, कष्ट, कर्जे का, बीमारी का, कोर्ट कचहरी का है। तो अपने घर में बैठा हुआ प्लेनेट, देखिए कर्जे से निजात मिलने में आपको जो दिक्कत हो रही थी वक्री होने से, उससे निजात मिल जाएगी, क्योंकि इनका रुख पांचवें घर की तरफ हो गया। एकदम से निजात फिर भी नहीं मिलेगी, कुछ आपको परिस्थितियां नजर आने लग जाएंगी कि आप कर्जा चुकाने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि शनि शुभ हो चुके हैं और शनि की बृहस्पति के ऊपर दृष्टि है। शनि अति श्रेष्ठ प्लेनेट है आप लोगों के लिए। देखिए, जमीन जायदाद परचेज करेंगे तो कर्जा लेना पड़ेगा, और इस वक्त आप परचेज करेंगे क्योंकि फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस बृहस्पति का के साथ संबंध है, और बृहस्पति इस वक्त पीछे की तरफ चल रहे, पंचम स्थान की तरफ। तो अकस्मात तौर से धन आता है, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होता है, बच्चों से शुभ समाचार मिलता है, मनोरंजन के लिए समय उत्तम रहता है, एजुकेशन के मसले में भी आप कामयाब होते हैं। किसी तरह का एजुकेशन से रिलेटेड कोई मसला है, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में कामकाज करते हैं, शिक्षा जगत के साथ रिलेटेड हैं, आपका कोई बिजनेस, अगर आप छात्र हैं तो आप उत्तीर्ण होते हैं अच्छे मार्क्स से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के योग बनते हैं। यह है वक्री पीरियड का बृहस्पति का कमाल रहेगा 119 दिन, 24 नवंबर तक। शनि भी लाभकारी स्थिति में, गुरु भी अब लाभकारी स्थिति में। और भी छोड़िए, यहाँ पर आपको कोर्ट कचहरी से भी निजात दिलवाते हैं बृहस्पति, बीमारी से भी आपको रिलीफ मिलता है, उसका डायग्नोसिस हो जाता है। अगर आप लंबी बीमारी से परेशान थे तो यह गुरु करते हैं वक्री होने से, क्योंकि यहाँ पर जो पाप कर्तृ योग का प्रभाव कम हो जाता है। एक प्लेनेट जो 6th हाउस में बैठा हुआ 6th हाउस का पूरा फल दे रहा था, अब पूरा फल नहीं देगा, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से तो बीमारी, कर्जा, कोर्ट कचहरी ही दिखेगी ना। तो वक्री होने से प्लेनेट दूसरी डायरेक्शन में रुख कर लिया, वैसे भी कमजोर हो जाता है जब इस स्थान में बैठे हों। केंद्र में वक्री हो तो ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं प्लेनेट। अब दृष्टियों की बात करें, 10वें घर के ऊपर दृष्टि, पंचम दृष्टि। देखिए, गुरु की दृष्टि में कोई खोट नहीं होता, हालांकि 6th लॉर्ड का 10वें घर के साथ संबंध इतना उत्तम नहीं माना जाएगा, पर बृहस्पति एक ऐसे अपवाद के रूप में मैंने देखे हैं, इनकी दृष्टि है जनाब। मैंने अक्सर पाया है कि ये दृष्टि कभी खराब होती ही नहीं, भले ये छठे घर के मालिक हों, 8वें घर के मालिक हों, 12वें घर के मालिक हों। ये जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट्स हैं, वे पल्ले बांध ले ये बात, गांठ बांध ले ये बात कि बृहस्पति की दृष्टि शुभ ही होती है। भले यह पाप कर्तृ योग में हो, भले यह अशुभ ग्रहों के साथ हों, बृहस्पति ने जहाँ देखना है वहाँ पर देखिए अमृत ही बरसाते हैं। तो कार्यस्थल पर निश्चित तौर से आपका दमखम बना रहेगा। हाँ, शनि वक्री का प्रभाव भी है, तो विलंब से तरक्की के योग बनते, परंतु ये बात भी तय है कि तरक्की होगी, क्योंकि ताम्रपाया में ही शनि भी। देखिए, शुभता तो कहीं ना कहीं आ ही रही है। यहाँ पर वक्री होने से पंचम स्थान का फल मिल रहा है, उधर शनि का गुरु के साथ रिलेशन, दृष्टि संबंध हो गया, तो जमीन जायदाद से फायदा होने के पूर्ण योग बनते हैं। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। कार्यस्थल पर निश्चित तौर से यदा कदा आपको सक्सेस मिलने के योग बन जाते हैं और आपका स्टेटस बढ़ता है। यू बिकम टॉक ऑफ द टाउन अल्टीमेटली। बृहस्पति ये करते चले जाएंगे, वक्री होने दीजिए और ये रिजल्ट आपके सामने आने लग जाएंगे। 12वें घर के ऊपर दृष्टि, धर्म कर्म के कामों में अगर आप पहले से ही संलग्न हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सुख का अनुभव होता है। मंदिर मस्जिद में जाने से पूजा पाठ में मन लगता है। संसार में जो भटके से लोग थे तुला वालों, वह आपको अब यहाँ पर एक एकाग्रता मिलेगी, एक मानसिक तुष्टि मिलेगी। ये बृहस्पति का प्रभाव आपको साफ नजर आएगा। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, मल्टीनेशनल कंपनीज से आप लाभान्वित होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं उनके लिए, विदेशी कंपनियों के लिए काफ़ी समय सुलभ हो जाएगा वक्री होने से ही।
अगर आप अकल्टिस्ट हैं पर आप विद्याओं में कामकाज करते हैं तो आपके वारे न्यारे होते हैं। क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए भी समय शुभ रहता है। आप किसी तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, एनजीओज होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं, चैरिटेबल संस्थान हैं, नारी निकेतन्स, ओल्ड एज होम्स, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स, प्रिजन्स, अनाथालय आदि इत्यादि, जो इस तरह के क्षेत्र होते हैं जो संसार से, सोसाइटी से कटे रहते हैं, वहाँ पर कार्यरत जो लोग हैं, जो इन संस्थानों का देखभाल करते हैं, इन संस्थानों को जो चलाते हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। सोशल वर्करों के लिए, समाज सेविकों के लिए समय उत्तम रहता है। डॉक्टर हैं, सर्जन्स हैं, जो भलाई का काम कर रहे हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, तरक्की करते हैं, पद प्रतिष्ठा मिलती है, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ती है, लोगों का भी कल्याण करते हो। अगर आप धार्मिक वक्ता, प्रवक्ता हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, तो प्रभु की भी आप लोगों के ऊपर अनुकंपा बनी रहेगी, बनी रहती है। गुरु का प्रभाव है ना 12वें घर के ऊपर। आपकी नींद अच्छी हो जाती है बृहस्पति के वक्री होने से। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वितीय स्थान के ऊपर, धन के मामलात का घर है, बैंक बैलेंस, कुटुंब, फैमिली में माहौल अच्छा रहता है, घर में फंक्शन इत्यादि हो सकते हैं, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य है वह सिरे चढ़ता है। अगर आप कोई स्टडीज़ कर रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। धन संचय करने में आसानी रहेगी। जो अभी तक दिक्कत आ रही थी, खर्चे बड़े हुए थे आपके, 12वां घर खर्चों का भी, अब खर्चों में कमी होगी, कटौती होगी खर्चों में, हॉस्पिटल्स के चक्कर कम लगेंगे क्योंकि बीमारी से रिलीफ हो जाएगा। पंचम स्थान के ऊपर की तरफ डायरेक्शन जो हो जाती है गुरु की, लाभ होगा, बल्कि ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर गुरु का प्रभाव आप लोगों के लिए लाभकारी ही रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है। शनि के शिफ्ट होने से पापकर्त्री योग भी खत्म होता है और वक्री होने से पंचम स्थान का धीरे धीरे फल पड़ता चला जाएगा। जैसे जैसे यह डिग्री दर डिग्री 5वें घर की ओर मूव करते चले जाएंगे और उसी अनुपात में 5वें घर के फल भी बढ़ते चले जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।